अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ जी, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। बैठो, खड़े हो जाओ। दरवाजा बंद करके आओ। मुझे पता है उसने मेरा ईमेल आईडी एक्सेस किया और उसी ने सनम को ईमेल भेजा इस मंगनी पे इनवाइट करने को। इस बात को मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि तुम्हें इस बात का पता नहीं है। अंकल मैं यकीन करें उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद उसको इस बात का यकीन था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तुम बैठने हो, किसने कहा है? गेट अप। अगर वो रोहान से शादी करके या मंगनी करके भी ये समझ रही है कि मैं इसकी हर फजूल बात मानने को तैयार हूं, तो उसे बता दो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की। और उसे ये भी बता दो कि बड़ों के काम में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंकल वो किसी के मामले में घुस नहीं रही। वो तो बस वो जानना चाहती है जो उसको मालूम नहीं है। क्या वो जानना चाहती है? क्या उसे पता नहीं? वो अपनी माँ के बारे में जानना चाह रही है तो मुझसे पूछ ले बेटा, अपनी दादी से पूछ ले। अंकल वो तो आपसे बचपन से पूछ रही है, लेकिन जब भी वो पूछती है आप नाराज हो जाते हैं, और दादू ने तो कभी उसको जवाब तक नहीं दिया। तुम उसे बता दो। तुम्हारा भी तो इंटरेस्ट यही है, फिल्म, सिनेमा, रिसर्च, गूगल है, इतनी इंफॉर्मेशन है दुनिया में। वो भी गूगल कर सकती है, तुम भी कर सकते हो। अंकल मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना गूगल पर है, और शायद दानिया को भी सिर्फ उतना ही पता है। इसके अलावा बेटा वो क्या जानना चाहती है? वो ये जानना चाहती है कि उसकी अम्मी घर छोड़कर क्यों गई थी। वो घर छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि वो मुझ पे भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह ये छोटे छोटे टैबलॉइड्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ के रोज रात को मेरी नींदें हराम करती थी। और सनम भी उस स्कैंडल का एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। दानिया, लगता है मिल गई बाबा से डोज। आ जाओ अंदर। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। मर्जी है। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें जाके कह दूं कि अगर तुम ये मंगनी इसलिए कर रही हो कि उनसे कोई बात मनवाना चाहती हो, तो मंगनी करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि जो पूछना है वो खुद क्यों नहीं पूछा, हाँ ये भी कहा है। और ये भी कहा होगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ ये भी कहा। तो दानिश, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं भी अंकल से उतना ही डरता हूँ जितना तुम डरती हो। और हमारे दरमियान की जो ट्रस्ट, लॉयल्टी, सिंसेरिटी, हमारी जो फ्रेंडशिप है, उसका क्या हुआ? दानिया मेरी अंकल से भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, तो तुम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करो। दरमियान में मैसेंजर बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। दानिया, और हम अब कुछ भी नहीं है। तुम जाओ अपने अंकल के पास। ये क्या हुआ है? लड़ाई हुई है तुम दोनों की? बहुत लेट हो गया, पहले हो जानी चाहिए थी। दानिया अभी भी लेट नहीं हुआ। अंकल से अभी बात कर सकती हो तुम। उनसे बात करूं जो मुझसे बात करने के लिए किसी और का सहारा ले रहे हैं। कब आ रहे हैं ये लोग? बस
रोहान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मम्मा मैं मेरी बात तो सुने। अपने मामू को फोन दो फौरन। क्या? मुझसे? जी आपा। चुप भाई, उसका तो दिमाग खराब हो गया। तुम क्या अपने होश आवाज खो बैठे हो? तुम्हें मंगनी कराने की जिम्मेदारी दी थी, तोड़ने की नहीं। आपा मैंने मंगनी कहाँ तोड़वाई है? ये रोहान क्या मंगनी क्या, ये तो शादी भी नहीं करना चाहता, इसलिए आप ये बेहतर ही समझे कि बात यही खत्म हो जाए। चुप भाई, आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी तरफ से ना, तुम और रोहान दोनों बाहर में जाओ। फ्रेडी को वापस भेजो फौरन। आपा आप हेलो सुन रही हैं? हेलो सुने तो। कहा ना, मैं तुमसे और रोहान से कोई बात नहीं करना चाहती। फ्रेडी को फोन दो। जी मामा। फ्रेडी, तुम रोहान से कह दो कि अपने किए की सजा खुद ही भुगते। मना करना है ना, जाकर एहसान को खुद ही मना करके आए। और अपने बाबा की बात याद है ना, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में रहे वो अपने मामू के साथ। क्या हुआ? क्या कहती है? नॉनसेंस। भाई इज्जत इसी में कि अंकल एहसान को व्हाट्सएप कर दें शराफत से। मामा ने तो बेइज्जत कर दिया, वहां जाके बेइज्जत होना जरूरी है। वाकई रोहान को तो आग कर दिया उन्होंने और तुम्हें वापस बुलवा लिया। तो जाने ना जाने से कोई फायदा या नुकसान तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, होप यू वेल। अंकल मैं फ़िलहाल ये शादी नहीं कर सकता, मेरे गोल्स डिफरेंट हैं। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। ओ भाई आप इस वक्त मुझे कार्गो में भेज देना, चलेगा। अबे तू भाई को अकेला छोड़कर भाग जाएगा? हम ये जो हमारे साथ करने वाले ना, ये तुम्हें पता भी नहीं है। हमारी वजह से पूरे खानदान बर्बाद हो गया। ये सोचे मामा जी तो बर्बाद होंगे और मैं बेचारा, मैं तो किसी खाते में भी नहीं आता। तुम तो मेरे बारे में वैसे भी नहीं सोचते यार। उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया है, बस पता नहीं अभी तक कॉल क्यों नहीं आई यार। तू रुक जा। भाई नहीं पढ़ा होगा ना, दरवाजे में खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये देख तू रुक। ब्लू टिक्स हो गए, उन्होंने मैसेज पढ़ लिया। ओ भाई फिर तो अम्मी अबू से बात कर रहे होंगे। कफन कितने का एक गज? प्योर कॉटन। तू साथ ही जाएगा बेटे मेरे कफन में। दरिया तूने। ओए तुम ये क्या कर रहे हो भाई? अंकल ये आपने नया फोन खरीदा है? कौन सा नया फोन खरीदा है? कोई फोन नहीं खरीदा। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो मेरे फोन के साथ? चलो यहां से, चलो बाहर बैठो, जाओ। अजीब आदमी है। ओ भाई उठाओ ना, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम रोहान बेटा, कहाँ रह गए? जल्दी पहुंचो। ओके। क्या हुआ? फौरन बुला रहे हैं। ओ भाई रुक जा भाई। यार शन्नू, ये लोग तो पता नहीं कब तक आए। जब तक मुझे कुछ खाने को दे दो। बाजी हौसला करें। भाई ये दानिश कहाँ रह गया? मैंने उसे आंटी राठौर के यहाँ से पेस्ट्री, केक और सैंडविचेस लेने भेजा था। रुके, मैं अभी उससे बस कॉल करती हूँ। किसी और को बुला ले, दानिश आज नहीं आएगा। क्यों, क्या तुम मुझसे आज भी लड़ ली? दादी आज मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। देखा, मुझे पहले ही खतरा था कि इस घर में आज बहुत बड़ा गदर होने वाला है। फिक्र नहीं करें, मैं उससे भी देख लेती हूँ। एक बात तो बताएं, इतनी क्या जल्दी थी लड़की की शादी करने की? पूछो पूछो पूछो, एहसान से पूछो। एक तो इतनी जल्दी पड़ी हुई थी आप सबको, दूसरी उसकी मर्जी की भी नहीं की। नाराज नहीं होना सी ते होर की होना सी, चली गई ना। हाँ लेकिन वो पंजाबी में नहीं गई, उर्दू में गई है। अच्छा जी। कैसा लग रहा हूं मैं?
जानता हूं जरूरत से ज्यादा अच्छा लगा। देखो तुम्हारे मैचिंग की शर्ट भी पहनी है मैंने, पतलून भी बिल्कुल वैसे ही मिल गई। सोचो अगर एक दिन मैं अपने हाथों में फूल लेके तुम्हारे सामने आ गया तो एक दिन जब मैं 70 बरस का हो जाऊंगा और तुम 60 साल की, मैं फिर भी जिंदगी में एक बार तुम्हें प्रपोज जरूर करूंगा। जेम्स! जी मालिक। जेम्स जाके चेक करो वो दोनों तैयार हुए हैं कि नहीं। ठीक है मालिक। मुझे यकीन है ऐसा दिन जरूर आएगा। ऐसे किया हुआ है ना तुम, ये देखो मैंने भी कर लिया। ये हाँ, सारा काम हो गया। आंटी राठौर खुद ड्रॉप करवा देंगी सारी चीजें। पागल हो गई है वो, पता नहीं क्या कुछ के चली जा रही है। किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दानिश, तुम्हारी दानिया से बात हुई है? अंकल मुझे लगा नेहा की कॉल आई है। तुम्हारी दानिया से बात हुई है कि नहीं? नहीं अंकल, कोई खास बात नहीं हुई। तो फिर ये तुम किसके बारे में ये बातें कर रहे हो कि वो पागल हो गई है, किसी की बात सुनना नहीं चाहती, ये सारी बातें जो तुमने अभी की हैं? अंकल मैं माहम के बारे में कह रहा था कि वो आजकल पागल हो गई है, किसी कोई बात नहीं सुन रही है और जो दिल में आ रहा है वो कर रही है। अच्छा, कहाँ हो तुम अभी? अंकल मैं एक जरूरी काम था तो ऑफिस आया हूँ। तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे वहां होना चाहिए था। मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो जल्दी पहुंचो अभी। मैं पागल हो गई हूँ या तुम पागल हो गए हो? मैं किसी की बात नहीं सुन रही कि तुम किसी की बात नहीं सुन रहे। पहले तुमने पापा से मेरे बारे में उल्टी सीधे बातें कर ली, अब तुम अंकल एहसान से मेरे बारे में फजूल बातें कर रहे हो। दानिश चाहते क्या हो तुम? हाँ वो मैं एक्चुअली चलो अब मेरे साथ जिम खाना चलो, पापा इंतजार कर रहे हैं हमारा चाय पे। वहाँ मैं नहीं जा सकता तुम लोगों के साथ आज दानिया के घर पे। You and your दानिया issues. This is high time दानिश। I think अब इस मसले को सॉर्ट आउट करने का वक्त आ गया। वहाँ मेरी बात तो सुनो। दानिया। हेलो। सुब्रोजो के क्रिस्पी पॉपर्स। यस। मेहमानों के लिए? अपने लिए। मेरे लिए भी बना दो तो। जब तुमने मुझे कॉल की थी कि तुम आ रही हो तो मैंने तुम्हारे लिए भी डाल दिए थे। दिस इज फॉर अस। दे लुक सो टेस्टी। हाँ बहुत मजे के। ट्राई। यम। लेट्स गो। चलो। मालिक हाँ दोनों तैयार नहीं हुए। पिछले 2 घंटे से इस्त्री ऑन करके कभी ये शर्ट कभी वो वाली शर्ट। अबे वो वाली ये वाली शर्ट क्या कर रहे हैं? पावर बंद करो ना। 2 घंटे से अगर इस्त्री चल रही है तो 150 यूनिट तो जल गया होगा। चलो सब कुछ बंद करो। सही है। कहाँ फंस गए हैं? इस्त्री भी खुद करनी पड़ रही है बगैर इस्त्री स्टैंड के। लो भाई, लाइट भी गई। लाइट नहीं गई, मामा ची ने बंद कर दी है। लगता है इधर ही आने वाले हैं। मेरे कपड़े तो इस्त्री हो गए, मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। पहले मैं जाऊंगा। रुक, बड़ा मैं हूँ, पहले मैं जाऊंगा। हाँ जो बहुत देर कर दी,
कोई कहीं नहीं जाएगा। जेम्स, ये दोनों जिस भी हुलिये में, इन दोनों को काबू करो और ट्रक में लोड करो। ओके मालिक। बात करते हैं। दानिया, आजकल ये तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें ये पीना चाहिए और तुम्हारी तबीयत पर भी भारी नहीं होगा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये आइडिया मेरे लिए था या तुम्हारे अपने लिए था? हाँ, क्योंकि जितना तुम्हारा दिल कर रहा है ये पीने का, आई हैव अ फीलिंग कि तुमने मेरे पे डाल के मैंने कहा कि चलो लेट्स बी अ केयरिंग फ्रेंड, और दानिया को कहते हैं कि ये पी लो। हाँ, यही सीन है ना? आई नो यू सो वेल। Here you go. Yum, so refreshing. Yum. Thank you. बाजी, मैं क्या जी, लड़के वाले आ गए। आराम से। रोहन, रेडी, शाबाश। चलो 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 चलो, शाबाश, चलो चलो चलो। मामा जी मुझे शक्कर है। रोहन भाई, बस भी करो। रोहन, कोई फायदा नहीं। चल फ्रेडी, शाबाश, चलो चलो चलो। मैं भी देखूं कौन है लड़का, इतना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था। जी, सुने तो। मामा जी। हेलो मामा जी। एक्सक्यूज मी। इधर आ, तेरा रांझा तेन बुला रहे। इधर आ। जिथे मैं जानी आ ना, मेरे पीछे आ जांदा है ते सानू नहीं पता। हुण जा। ठीक है। हाँ जी। मैनू प्यास लगी, मैनू पानी पिया। पी ला। और पी ला। और कितना तो प्यासा है। मामा जी, मामा जी, हेलो मामा जी, मामा, मामा। क्या हुआ? ये शादी जरूर होगी। जी जी, शादी तो जरूर होगी इंशाल्लाह। क्या हो गया? मामा, इकरार कर लिया? इतनी जल्दी मान गई? या अल्लाह, तूने मेरी 15 साल पुरानी दुआ सुन ली। गॉड योर। हाय हाय, बेहोश हो गए, कुछ दौरा पड़ गया। जूता सुंघाएं, चले। नहीं, खुशी से बेहोश हो गए हैं। मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए, मेरे नकल ना करें, चले। क्या हो गया? देखें तो। क्या हुआ है? उठाओ भाई, सब उठाओ इनको, कोई पानी वानी मंगवाओ। कम ऑन, चलो बेटा, जल्दी जल्दी चलो।
और कहा कि शादी जरूर होगी। अब शादी तो जरूर होगी, लेकिन आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग बैठते क्यों नहीं? एहसान साहब, आपका अपना घर है, बैठिए। चलो बैठिए। जी एहसान साहब, बताइए मैं बारात कब लेके आऊं? आप कहें तो मैं काजी साहब को आज ही बुला लूं। अभी तो क्या जल्दी है, मंगनी नहीं हुई, आप बारात की बात कर रहे हैं। अरे जब लड़का और लड़की राजी तो फिर हम मंगनी में यूं पैसा और वक्त जाया क्यों करेंगे हैं? मैं तो कहता हूं आप कल शादी परसों वलीमा करवाएं, और बल्कि 4 मेहमान आपके 4 हमारे, चौथा कटा कर। मामा जी एहसान अंकल है, रोहन की शादी की बात करने आए हैं। साथ में मेरी भी हो जाएगी। नहीं मामा जी, एक हो जाए बहुत बड़ी बात है। क्या ये तुम्हारी भी साथ में करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं दादी, वो सिर्फ रोहान की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो जरा, अपने मामा जी को ना जरा जोर से पकड़ो, काम काप की इनका बुरा हाल हो रहा है। और यस, आप लोग मंगनी की तारीख पक्की करें। अब मैं जा रही हूँ जरा। या अल्लाह, तू बड़ा गफूर रहीम है। रोहन, तारीख पक्की करने का कह के चले गए। जी मामा जी, मेरी मगर अंकल, अगर मगर क्या एहसान साहब, मैं तो कहता हूँ इस वीकेंड पे तारीख पक्की कर दीजिए। मामा जी मुझे बात तो करने दें। अरे मैं पढ़ा हूं, मैं बात करूंगा। एहसान साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ इस वीकेंड पे मैं आकर अंगूठी पहना दूंगा। अरे भाई, अंगूठी तो लड़का पहनाता है चुगताई। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो मैं आपको क्या लग रहा हूँ? अच्छा भी लड़को, ये जो ऊल जलूल सी चीज तुम अपने साथ लेकर आए हो वीडियो, क्या वाकई तुम्हारे मामा जी हैं? क्या सवेरा और रिजवान ने इन्हीं को भेजा तुम्हारी बात पक्की करने के लिए? बताओ ना, बताओ, मेरा बताओ। देखिए, मैं रिजवान से बात कर लेता हूँ और हम डिसाइड कर लेते हैं कि मंगनी की डेट क्या होगी। आप चाय शाय पिए। दानिया, दानिया, माय गॉड, टेल मी, ये अजीम किस्म की फैमिली में रिश्ता जोड़ने का आइडिया किसका था? आपको इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? जानिए, गुस्सा कैसे ना आए, तुम 3 नमूने तो जाकर देखो। एक तो इतना खामोश टाइप ना, साइलेंट वाटर रनिंग डीप, ऐसे लग रहा था जैसे उसे नीम के पत्तों का जूस पिला के घर से रवाना किया हो। दूसरा जो था, छोटी सी पोनी टेल पहन के आया हुआ था, गैंगस्टर टाइप। और तीसरा, तौबा, टोटल ठरकी। मामा जी? जी मामा जी? अच्छा जी, मामा जी उनके मामा है ना? होंगे मामा, तो मैं की करा। लेकिन आइंदा अगर उन्होंने मेरे से ऐसी बात की तो मेरे अंदर वाला मौला जट जंप करके बाहर निकलेगा। आप मुझे ये नहीं बता रही उन्होंने किया क्या है? जानिए, मुझ पर लाइन मारी है। ओह, अपनी उम्र देखें और मेरी उम्र देखें, इतना बैड लगता है ना इस तरह बिहेव करना, और वो भी एहसान के सामने। ओह, दैट्स नॉट नाइस। नॉट नाइस, नॉट नाइस। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा वाला नमूना कौन सा था? जो बड़ा वाला है वो रोहान है। बड़ा वाला? नीम के पत्तों वाला। ओ, समझ गई। गुड लक टू यू। है, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। भाई, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मम्मी कहाँ गई? मम्मी, मम्मी कहाँ हैं आप? कमिंग कमिंग। आ जाए, आ जाए। हाँ, यहाँ इस तरफ। क्या हुआ? खड़े हो ना। मेरी बात हो गई है भाभी और रिजवान से। सैटरडे की शाम को इन दोनों की मंगनी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। एहसान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक।
मंगनी की तारीख तय हो गई है। अच्छा डाइनिंग में आ जाए, उधर मैंने मिठाई रख दी है तो आ जाए साथ साथ। मेरे हाथ धुलवा दे। मैं आती हूँ जी। एहसास साहब, माँ जी आए ना? आए 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 माँ जी। किधर जी? यहाँ जी। थैंक यू। सनम जी। जी सनम जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपको पता है मैंने आपकी वजह से शादी नहीं की। 15 साल से जो मैंने दुआ मांगी वो आज कबूल हुई है। सनम जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था कि आप सामने हैं तो मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। ओहो जी, जो कहना है कह दो, ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैं दूसरी तरफ मुंह करके कह दूं? जी जी कह दीजिए। सनम जी, मैंने पहली दफा आपकी मूवी 15 साल 10 महीने पहले देखी थी और तब से मैं आपकी परस्तिश करता हूं। लेकिन मुझे यकीन था एक दिन जब आप मेरे सामने आएंगे मैं आपको शादी के लिए जरूर प्रपोज करूंगा। सनम जी, कुछ कहें ना। सनम जी, आप सुन रही हैं? सर जश्न मनाओ, चिरागा करो। मामा जी। जी? आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। हम बात खत्म करने गए थे, आपने मंगनी की डेट फिक्स कर दी। बेटे, आपको भूख तो नहीं लगी? फ्रेडी, एक जरा चीज लवर्स पिज्जा तो ऑर्डर करना। मामा जी, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आज मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। आज सिर्फ मैं अपने दिल की सुनूंगा। मामा जी होश करें, दादी और एहसान अंकल आपका वो हशर करेंगे कि कयामत तक याद रखेंगे। तू अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तेरा वो हशर करूंगा ना कि तू कयामत तक याद रखेगा। और मामा जी, मैं कसम खाता हूं, ना मेरी शादी होगी ना मैं आपकी होने दूंगा। ये जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक कर, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और जो पैसे दिए हैं वो भी वापस ले लूंगा। समझा? बात करते। जेम्स, आज से तुम्हारी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा। एंजॉय करो। भाई आप पैसे ना बढ़ाएं, पिछले पैसे ही दे दें। जिसकी खातिर दे रहे थे उसकी खातिर ही दे दें। अरे यार, तूने मुझे किसकी कसम दे दी है? अब तो मुझे करना पड़ेगा। कमाल हो गया। अरे भाई, क्या हो रहा है गार्डन में? माँ जी समझा ले अपनी कुड़ियों को, तब से खी लगी हुई है। पता है मुझे इनके दिमागों में क्या चल रहा है? अरे तुम लोगों ने एक बड़ी मजे की चीज मिस की है। तो दादी बताएं ना। जब उन्होंने पत्ते की तरह लरसते हुए कांपते होठों से अपनी एक नाकाम तमन्ना का इजहार कर रहे थे, बस वो देखने वाला सीन था। ये भी हुआ था दादू, अगर हम भी उधर होते कितना मजा आता। कह रहा था कि मैं 15 साल 24 दिन 18 घंटे से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उस दिन से आपकी परस्तिश कर रहा हूँ। मामा जी की तो किस्मत ही भूल गई। मामा जी की ऐसी किस्मत खोलूंगी कि उसके नाम पे गंदी टिकटाके बनेंगी।
वैसे दानिया, तेरा मुंडा ठीक है क्योंकि आज वो SR के बन के नहीं आया था ना। बाबा से जो मिलना था। देखा है दादू कितना बड़ा ड्रामेबाज निकला। वो सब छोड़ो, मामा जी के तो अरमान ही पूरे हो गए। 15 साल से उम्मीद लगाए बैठे थे बेचारे। हाँ हाँ, करती हूँ उसकी उम्मीदें ठीक। मैं मुझे ना उम्मीद भी करना आता है, समझी? बुरी बात सनम, सच्चे आशिकों की कदर करनी चाहिए। थैंक यू माँ जी, थैंक यू लड़कियों, थैंक यू सो मच लेडीज। किधर जा रही है? रुके तो सही 1 मिनट। तुम कहाँ रह गए थे? अंकल फिल्म फेस्टिवल वाले आ गए थे सिनेमा हॉल देखने के लिए। अच्छा, कुछ हुआ? जी, रेनोवेशन करवानी होगी, हो जाएगा काम। आपकी तबीयत ठीक है अंकल? 2-3 महीने हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो मेरा फोकस इस हफ्ते दानिया की मंगनी पे है। हॉस्पिटल चले? मुझे भी पता है कि दानिया खुश नहीं है इस मंगनी से। जो वक्त गुजरेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसकी शादी इस घर में और इस लड़के से क्यों करवाई। बड़ा अच्छा खानदान है उनका और बड़े अच्छी तरीके से एडजस्ट भी हो जाएगी। मैंने आपका मैसेज उस तक पहुंचा दिया था। कौन सा मैसेज? आपने कहा था कि मैं उसे जाके बता दूं कि अगर वो मंगनी इसलिए कर रही है कि आपसे कोई फजूल सी बात मनवा लेगी तो मंगनी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था? हाँ, मैंने ही कहा होगा। हाँ, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है तो याद नहीं रहता मुझे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पर हो। बस मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। आपा बहुत अच्छा हो गया, बल्कि सब बहुत ही अच्छा हो गया। आपा आपको पता है, लड़की को हमने बस अंगूठी पहनानी है, लेकिन लड़की के कपड़े पे कहां से लाऊंगा? हाँ, दानिया की दादी को साथ ले जाता हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। मामा जी, मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी शॉर्ट फिल्म एक फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए सेलेक्ट हो गई है। घर से बाहर कदम रखने का सोचना भी ना। मामा जी, आप समझ नहीं रहे। फेस्टिवल के बाद मुझे बहुत बड़ी फंडिंग मिल सकती है। मैं एक फीचर फिल्म बना सकूंगा। ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी हालत में नहीं मिस कर सकता। और मैं भी ये मंगनी की अपॉर्चुनिटी किसी भी हाल में मिस नहीं होने दूंगा। मामा जी, कोई मंगनी नहीं होगी। शादी मुझे पहले भी नहीं करनी थी और अब तो सवाल नहीं पैदा होता। डैड चाहे मुझे घर से निकालें या बाकू से, मैं वापस जा रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक तुमने सिर्फ अपने मामे का प्यार देखा है। 300 बदमाशों को ना मैंने काबू करके अपना बिजनेस चलाया। तुम दोनों भाइयों को तो मैं अपनी उंगली से काबू कर लूंगा। अरे जाके देखो तो सही, जहां पासपोर्ट रखा था वहां है कि नहीं? मामा जी, क्या मतलब? मेरा पासपोर्ट आपके पास है? अरे यार, एक बार मंगनी करवा लो, फिर उसके बाद जहां जाना है चले जाना। चलो उठो, शाबाश, जाओ। सनम रे